आप रोज गायत्री मंत्र का जाप तो करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग शायद इसका असली मतलब और इसकी शक्ति को जानते हैं। जी हाँ, दुनिया भर में करोड़ों लोग इस 24 शब्दों के छोटे से मंत्र को मंत्रों की जननी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बस रटकर इसका जाप कर लेते हैं, समझ कर नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम गायत्री मंत्र का इतना आसान और गहरा अर्थ समझेंगे कि अगली बार जब भी आप इस मंत्र का जाप करोगे तो इसका हर शब्द आपके दिल से निकलेगा, ना कि सिर्फ जुबान से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ऐसी और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल ज्ञान विश्वास को फॉलो भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार श्रद्धा से इस मंत्र का हम सब मिलकर जाप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में वर्णित है और इस मंत्र को वेदों का हृदय भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये मंत्र सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि, हमारी सोच और हमारी जीवन की दिशा को बदलने के लिए। तो चलिए अब इस मंत्र का लाइन बाय लाइन आसानी से अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहली लाइन है ओम भूर्भुवः स्वः। यहाँ पर ओम का मतलब ईश्वर का मूल या ब्रह्म की ध्वनि से है। भू का मतलब है ये पृथ्वी और हमारा भौतिक जीवन है, और भुव का मतलब दुखों को मिटाने वाली शक्ति है, और स्व उच्च लोक या आध्यात्मिक चेतना है। यानी कि सिंपल शब्दों में इस लाइन का अर्थ है कि हे भगवान, तू तीनों लोकों पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग का स्वामी है और हम तुझे प्रणाम करते हैं। उसके बाद दूसरी लाइन है तत्सवितुर्वरेण्यं। यहाँ पर तत्व वो परमात्मा है, और स्वितु का मतलब है जो सबको प्रकाश देता है जैसे सूर्य, और वर्णे का मतलब है जो सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय है। मतलब कि हे प्रभु, तू इस सृष्टि का रचयिता और सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ प्रकाश देने वाला और पूजनीय है। अब अगली लाइन है भर्गो देवस्य धीमहि। यहाँ पर भर्ग का मतलब है एक ऐसा दिव्य तेज जो पाप और अज्ञान को नष्ट कर दे, और देवस्य का मतलब है उस देव का स्वरूप, और धीमहि का मतलब है जिस स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। आसान शब्दों में हम तेरे उस पावन और चमकते हुए नाशक रूप का ध्यान करते हैं। फिर है धियो यो न प्रचोदयात्, अर्थात धिय का मतलब है हमारी बुद्धि, ना का मतलब है हमारी, और प्रचोदयात् का मतलब है प्रेरित करना और आगे बढ़ना। मतलब कि हे भगवान, हमारी बुद्धि को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित कर, ताकि हम सही डिसीजन ले सकें और सही काम कर सकें और लाइफ में भटके नहीं। तो ये था पूरा मंत्र। अब एक पूरी लाइन में इस मंत्र का मतलब समझते हैं। तो इस मंत्र का अर्थ है कि हे तीनों लोकों के स्वामी, हे मेरे परमेश्वर, हम तेरे पवित्र, पाप नाशक, सूर्य समान तेज देने वाले स्वरूप का ध्यान करते हैं, और बस तू हमारी बुद्धि को हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे। तो ये है इस मंत्र का असली अर्थ। चलिए अब इस मंत्र का हमारी रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है वो समझाता हूँ। आप सोच के देखिए कि आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है। कंफ्यूजन कि क्या सही है क्या गलत, डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसीजन लेने में डर लगता है, स्ट्रेस होना, बेचैनी होना, गुस्सा होना, यही सब तो है। और गायत्री मंत्र का पूरा फोकस हमारी लाइफ से जुड़ी हुई इन्हीं तीन चीजों पर है, यानी कि हमारी बुद्धि, हमारी सोच और हमारी अंतरात्मा। और जब आप रोज इस मंत्र का जाप करते हो तो आप बार बार ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते हो कि मुझे सही समझ दो और सही दिशा दो। और जहां सही समझ आ जाती है तो वहां पर अपने आप ही सभी रिश्ते, सभी काम और सफलता ऑटोमेटिकली आने लग जाती है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ बदलने के लिए किसी ना किसी चमत्कार का इंतजार करते हैं, लेकिन याद रखिए कि चमत्कार होते नहीं है, चमत्कार करने पड़ते हैं। और असली चमत्कार तभी शुरू होता है जब हम अपनी सोच को, अपने थॉट प्रोसेस को बदलना शुरू करते हैं। तो अगर आज की वीडियो से आपको गायत्री मंत्र का असली और आसान अर्थ समझ आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आज से मैं भी समझकर इस मंत्र का जाप करूंगा या करूंगी। और जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। और ऐसे ही और स्पिरिचुअल ज्ञान और रियल लाइफ लेसन के लिए हमारे चैनल ज्ञान विश्वास को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।